IMF का मैंडेट सियासी नहीं, मुआशी मसाइल तक महदूद है। बानी PTI के खत पर IMF का पहला रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नुमाइंदा IMF एस्टर पेरेस ने कहा कि बानी PTI का खत 28 फरवरी को मिला। खत पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक है। इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के लिए IMF का अपना मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया। आलमी मालियाती इदारा नई काबीना की तश्कील के बाद इक्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजने को तैयार। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक का कहना है कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। बात हुई उनके हमने चेक्स तकसीम कर दिए वफाक की तरफ से 20 लाख रुपए फी कस। जो ज़ख्मी हैं उनके लिए हमने 5 लाख रुपया फिक्स किया है। इसी तरीके से जो मकानात हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं उनको वफाक की तरफ से 7 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा और जो जुज़वी मकानात तबाह हुए हैं उनको 3.5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरीन से मुलाकात। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20 लाख इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 5 लाख दिए जाएंगे। मुकम्मल तबाहशुदा मकान के मालिकान को 7 लाख मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जातियात पसंद नापसंद की सियासत को दफन करना होगा। मुल्क को कर्ज के दलदल से निकालने के लिए पसंद नापसंद दफन करके मिल बैठना होगा। सदारती इलेक्शन की पोलिंग से एक रोज कबल महमूद अचकजई का सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में लिखा, कौमी और सूबाई असम्बली की मुतादिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। ऐवान सदर का नया मकीन कौन होगा, फैसला कल होगा। 6 मुंतखब ऐवान नए सदर का इंतखाब करेंगे। आसिफ जरदारी हुकूमती इत्तेहाद के मुतफिका उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई हैं। नंबर गेम में वाज़ेह बढ़तरी के लिए आसिफ जरदारी मुतहरिक। साबिक सदर आज इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाया देंगे। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज़ में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में कल सदारती इलेक्शन पर मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। गवर्नर हाउस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल ने खिताब करते हुए मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। कहा, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान की खवातीन आपकी तरफ देख रही हैं। मैं आज अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। मेरे वालिद आपका भी ऐसे ख्याल रखेंगे जैसे मेरा रखते हैं। मखसूस सियासी जमात की जहनियत ने मुआशरे में तकसीम पैदा की। मरियम नवाज बोली, आज बिलावल वोट ना भी मांगने आते फिर भी नून लीग ने वोट देना ही था। एक मखसूस जमात हर वक्त कार्टून नेटवर्क चलाए रखती है। पंजाब असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 24 अरकान से हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नारेबाजी। ऐवान में शोर शराबा। अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब खान ने कहा, ये हमारी सीटें हैं, हमें दी जानी चाहिए। मामला अदालत में जेर समात है, हल्फ ना लिया जाए। स्पीकर ने जवाब दिया, हर काम आइन और कानून के मुताबिक किया जा रहा है। पंजाब असेंबली में बानी PTI की रिहाई की करारदाद पेश। बानी PTI के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर। Ejaz Ahmed Khan Chaudhry's presence is indeed necessary during the current session. पूरी सेनेट की एक राइट है कि हमारा एक भी सेनेटर चाहे किसी तरफ से हो, ऑपोजिशन या ट्रेजरी बेंचेस से, अगर एक एज ए सेनेट हमारे पास इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि हम एक अपने फेलो सेनेटर को प्रेसिडेंट के पाकिस्तान के वोट के लिए ना बुला सकें, तो देन इट विल बी अ शेमफुल एक्ट। ये मामला अदालतों का नहीं, अदालतों से क्यों हम मदद मांगें, ये तो राइट हमारे पास है।
आपके पास है एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस कि राइट आप एक्सरसाइज करें। तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। PIC में मुआयने के बाद कल सुबह 10 बजे सदारती इलेक्शन के लिए सेनेट में लाया जाएगा। सेनेट इजलास में अली जफर ने कहा, कल सदारती इलेक्शन है, एजाज चौधरी का हक है वो अपना वोट डालें। बोले, अगर हम अपने सेनेटर को सदारती इलेक्शन के लिए ना बुला सकें तो शर्मनाक होगा। फैसल जावेद ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर खराज तहसीन पेश किया। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने इकदाम खुशाइन करार दे दिया। कहा, अच्छी बात है आखिरी दिन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने आम मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी PTI सियासी कैदी हैं, फौरी रिहा किया जाए। मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। सेनेट में जुल्फ़िकार भुट्टो को कौमी हीरो और शहीद करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। ख़वातीन से मुतालिक करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो गई। मेरे ख्याल में वी शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग और उसमें सबको शामिल करें और उसमें जो PTI की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। और जो मिसिंग पर्सन्स हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं या सिंध के हैं या पंजाब के हैं, उनको बाजियाब किया जाए और उनको रिहेबिलिटेट। सिंध हाई कोर्ट का 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इंतखाब में शुमार न करने का हुक्म। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, इलेक्शन कमीशन और दीगर से 28 मार्च को जवाब तलब। सुन्नी इत्तेहाद ने सिंध में मखसूस नशिस्तों का मामला चैलेंज किया था। हम माएं, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन का मकसद खवातीन की समाजी, सियासी और इक्तसादी जिदोजहद को खिराज तहसीन पेश करना है। शहर शहर तकरीबात और रैलियों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च के शुरका और पुलिस आमने सामने। पुलिस एहलकारों ने खवातीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। धक्कम पेल में औरत मार्च की 3 खवातीन नीचे गिर गईं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में खवातीन का अहम किरदार। सियासत, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और सिक्योरिटी इदारों में शानदार खिदमात। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इस्लामी दुनिया की पहली खातून सर्जर बनी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा फारूक पहली पाकिस्तानी खातून फाइटर पायलट थी। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार शहीद को तमगा बसालत के एजाज से नवाजा गया। समीना बेग माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून बनी। निदा डार T20 क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी करने वाली पहली खातून बॉलर बनी। आज हमें इस बात का तहैया करना चाहिए कि अगर हमने पाकिस्तान को अक़वाम आलम में सफ़े अव्वल के सफ़ में अपने आप को शामिल कराना है, तो ये कौम की अजीम बेटियां हमें पूरे पाकिस्तान में इनके शऊर को, इनकी तालीम के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनकी मॉडर्न जो गैजेटरीज़ हैं उसमें तालीम देने के लिए जितने वसाइल हैं हमें इनके कदमों में झुकने होंगे। पाकिस्तानी ख्वातीन ने जहानत और काबिलियत से हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। कौम की असीम बेटियों ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ख्वातीन के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। एक निज़ाम वज़ा करना है जिससे ख्वातीन को तरक्की के यकसा मौक़े मिले। ख्वातीन को तरक्की और खुशहाली की दौड़ में आगे लाने के लिए मौक़े देना होंगे। ख्वातीन को बाहुनर बनाने के लिए तमाम वसाइल मुहैया करना होंगे। ASP शहरबानों ने जुर्रत का मुजाहरा किया जो खराज तहसीन का मुस्तहिक है। ASP ने जान हथेली पर रखकर खातून की जान बचाई। सूबों से मिलकर नौजवानों की तरक्की के लिए इक़दामात करेंगे। बेटी को उन्होंने इस कुर्सी पे बिठाया है, अपनी एक बहन को उन्होंने इस कुर्सी पे बिठाया है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये सिलसिला यहाँ पे ना रुके। मेरी जगह फिर कोई दूसरी वुमेन चीफ मिनिस्टर आई और बाकी सूबों में भी आए। वुमेन्स डे जो है वो एक दिन नहीं होता। ये सब खवातीन जो यहाँ बैठी हुई हैं ये टेस्टिफाई करेंगी कि 365 डेज
हर दिन जो है वो खवातीन का दिन होता है। चाहती हूँ दूसरे सूबों में भी खवातीन वज़राए आला हों। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मेरे बाद भी खातून वज़ीर आला बने। वज़ीर आला पंजाब का खवातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, खवातीन के लिए कोई एक दिन मुख्तस नहीं होता, हर रोज़ खातून का दिन होता है। पाबंदियाँ तोड़कर आगे बढ़ने वाली खवातीन को सलाम पेश करती हूँ। हमारे निज़ाम में बहुत सी खराबियाँ हैं। खवातीन के लिए सेफ्टी ऐप मुतारिफ कराई है। अकेली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। इसके लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। हमारा एजेंडा एक होना चाहिए, वो एजेंडा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की खातर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं पाँच साल एक्साइल रीसेंट कुर्बानी दी और मेरा कोई जाति किसी से दुश्मनी नहीं थी। मैं क्या कह रहा था, अगर मेरी बात मानी होती, आई कैन नाउ मैथमेटिकली प्रूव कि पाकिस्तान इस भंवर से ना गुजरता जिससे हम गुजरे। लेट्स वर्क टुगेदर, let's bring harmony, let's do the reconciliation, let's do the charter of economy। पाकिस्तान को आगे लेके चले। सेनेटर इसहाक डार ने मिसाक मईशत की पेशकश कर दी। इजहार ख्याल में कहा, हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं, मुफाहमत से मामलात आगे बढ़ते हैं। ये फोरम चारों सूबों के लिए मस्बत काम कर सकता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें पूरी होना बाकी हैं। मजीद कहा, अपोजिशन और हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क में पैनामा का ड्रामा रचाया गया, पासपोर्ट कैंसिल किया गया। मेरा क्या जुर्म था? मैंने 5 साल इसको बर्दाश्त किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला, मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी सेनेटर के लिए हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। मोहसिन नकवी वफाकी वजारत दाखिला के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के पंजाब से सेनेटर के उम्मीदवार होंगे। आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम में खवातीन को तमाम बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तकरीब से खिताब में कहा, इक़्तिदार आला का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के नाम के साथ जस्टिस या जज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तफसीली राय जारी कर दी। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार। तमाम इल्ज़ामात साबित, ज़ाती फ़ायदे उठाने में मुलव्वस पाए गए। मुज़ाहिर नकवी की वजह से अदलिया की साख मुतासिर हुई। 33 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली राय चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फायज ईसा ने तहरीर की। मुज़ाहिर नकवी वसूल शुदा तहाइफ की वजाहत नहीं दे सके। मुज़ाहिर नकवी ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला आवारान का दौरा, कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह किया, फैकल्टी मेंबरान और तलबा से बातचीत की। आर्मी चीफ ने कहा, बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहने वाले बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर आवाम को फख्र है। मुसल्लह अफवाज अमन और खुशहाली के लिए अपनी खिदमत पेश करती रहेंगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा के लवाहिकीन, मकामी अमायदीन, किसानों और ख़ानदानों से बातचीत की है। कहा, किसानों को हर किस्म की ज़राई सहूलियात फराहम की जाएंगी। आसान कर्जों, बीज खाद, सोलर ट्यूबवेल्स और माहिरीन ज़राअत की रहनुमाई शामिल है। किसान ज़मीनें काश्त करके तरक्की में शराकतदार बन सकेंगे। कमांडर सदरुन कमान ने इस्तकबाल किया। लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डिरेल हो सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हम इलेक्शन केस 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाकर सुनना चाहते थे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने बैठने से इनकार कर दिया। दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाकर रात 12 बजे फैसला सुनाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का पस मंजर में भी एक किरदार है। उनकी अदालत ज्यादा फैसले सुनाने के लिए मशहूर है। जस्टिस तारिक कहते थे, 40 से 50 केस मेरी अदालत में लगा दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ को आईनी वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, धांधली के बावजूद
शहबाज शरीफ को आईनी वज़ीर आज़म तस्लीम करते हैं। वफाक से लड़ाई का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, आईनी किरदार अदा करता रहूँगा। धांधली की वजह से वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। मजीद बोले, जब आए थे तो मैं पेशावर में मौजूद नहीं था। सूबे की रवायात के मुताबिक मेहमान के भरपूर इस्तकबाल का कायल हूँ। अमन व अमान अवलीन तरजीह है। पुलिस को मजबूत करेंगे, गलत फहमियाँ खत्म करेंगे और इदारों पर एतमाद बहाल करेंगे। सूबाई काबीना के हवाले से बोले, ये इमरान खान की काबीना है और उनकी मशावरत से बनी। तैमूर झगड़ा की कारकर्दगी नहीं थी, इसलिए काबीना में मौजूद नहीं। सूबे का कर्जा 80 से 1000 अरब तक पहुंचाने वाले किस मुंह से कारकर्दगी की बात करते हैं? सिंध हुकूमत का गिरा फरोशों के खिलाफ भरपूर एक्शन का ऐलान। मुनाफाखोरों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को सख्त हिदायत जारी कर दी। रवां साल रमजान का रिलीफ पैकेज तैयार कर लिया। सिंध में मुस्तहिक खानदानों को 5000 रुपए इमदाद दी जाएगी। केपी में 8.5 लाख खानदानों को 10,000 रुपए देने का ऐलान। वजीर आला केपी की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा, यकम रमजान से लंगर खाने शुरू हो जाएंगे, बगैर सूद के कर्जे देंगे। सूबे का NFC का हिस्सा नहीं दिया जा रहा, जो हमारा हक है। विफाक से अपना हक आजिज़ी के साथ मांगते हैं, कानूनी तौर पर भी मांगेंगे। सस्ती सफरी सहूलत भी महंगी करने की तैयारी। पाकिस्तान रेलवे का मजीद 16 मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का फैसला। टेंडर जारी। रवां माह टेंडर की वैल्यूएशन का टेक्निकल काम मुकम्मल किया जाएगा। शालामार, कराची एक्सप्रेस, बोलान एक्सप्रेस, थल एक्सप्रेस आउटसोर्स की जाएगी। आउटसोर्सिंग के बाद मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा हो जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल की आड़ में स्मगलिंग का धंधा। दुबई से आने वाली खातून के सामान से शराब की दर्जनों बोतलें बरामद। स्मगलर का प्रोटोकॉल कस्टम्स के एडिशनल कलेक्टर ने लगवाया। सामान की तलाशी लेने पर बोतलें बरामद हो गईं। खातून स्मगलर और उसकी साथी को बगैर कार्रवाई छोड़ दिया गया। एयरपोर्ट पर तैनात अफसर पेटी भाई को बचाने के लिए सरगर्म। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ मैं हर हालत में, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थीं। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का शानदार इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक हमें 44 साल बाद इंसाफ मिला। नुसरत भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंसाफ के लिए लड़ती रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत कर आई है। ख़वातीन का मुश्किल हालात में वोट कास्ट करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। जमात इस्लामी ने यौम ख्वातीन कश्मीरी और फ़लस्तीनी माओ बहनों के नाम कर दिया। लाहौर में सिराजुल हक की क़यादत में रैली। खिताब में कहा, दुनिया भर में ख्वातीन ही सबसे ज़्यादा मुतासर है। जमात इस्लामी दुनिया भर में औरतों के लिए आवाज़ उठाती है।
HBL PSL 9 के बड़े टाकरे जारी। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी में मुकाबला होगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे पिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 151 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। इचरा वाक़े में खातून की जान बचाने में नुमाया किरदार अदा करने वाला जॉनसन तारिक पुलिस मिसाक सेंटर का एम्बेसडर मुकर्रर। इचरा वाक़े के सिविलियन हीरोज़ जॉनसन तारिक, पतरस और शहजाद अलीम की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। वाक़े के दौरान जॉनसन तारिक ने अपने रेस्टोरेंट के अंदर मुतासरा खातून को पनाह दी थी। इसराइल ने हत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत से बाज न आया। कई माह से जारी बारूद की बारिश थम न सकी। शहीदों की मजमूई तादाद 30,717 तक जा पहुंची। 72,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने मगरिबी किनारे में घरों की तामीर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दी। इसराइल से फैसले को वापस लेने पर जोर। कनाडा में 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। श्रीलंकन फैमिली के 4 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद को मारा गया। कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात दारुल हुकूमत ओटावा में पेश आई। बच्चों का बाप शदीद जख्मी, अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अमरीकी फौज के हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस तज्जियाकार पर फौजी राज फरोख्त करने का इल्जाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुलजिम को चीन को राज फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। हांगकांग के शहरी को $42,000 में हसास मालूमात फराहम की। मालूमात में ताइवान के फौजी हमले की जद में आने पर मुमकिना अमरीकी मंसूबे शामिल थे। स्वीडन बाज़ाब्ता तौर पर नेटो का 32वां रुकन मुल्क बन गया। वाशिंगटन में स्वीडन की बाज़ाब्ता शमूलियत से मुतालिक तकरीब का इनेकाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पहले दिन से जानते थे कि एक रोज़ ये संगे मील अबूर कर लेंगे। और पेरिस फैशन वीक में गैर रिवायती और गैर मामूली मलबूसात के चर्चे। मॉडल्स ने अनोखे अंदाज के मलबूसात पहनकर रैंप पर कैटवॉक की।